भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी अगर है तो वो कांग्रेस है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा आदमी हो, लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक दो नेता तो ऐसे हैं जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं और एक दो ऐसे हैं जिन्हें कहने को तो कुछ नहीं मिलता लेकिन ट्वीट करते हैं। मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है। हम सदन के अंदर भी तैयार हैं, सदन के बाहर भी तैयार हैं। और देश में भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है और हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने कहा है कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन ये लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। कांग्रेसियों के दर्द होता है जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ मेरे काम में 2-3 काम ज्यादा, क्योंकि लिस्ट लंबी है, वैसे ही लेट हो गया। ये तो 50 की लिस्ट है, लेकिन मैं तो 2-3-4 काम ही आपको बताना चाहता हूं और उन कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। एक दो तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, एक दो ऐसे हैं उनको कहने को तो कुछ नहीं मिलता लेकिन ट्वीट करते हैं वो। अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है। सदन के अंदर भी तैयार है, सदन के बाहर भी तैयार है। तुमने 70 साल तक इस देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया है, वो लुटेरे हमसे बात करेंगे। और इससे बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार 2.0 को लेकर बड़ी अपडेट है। पुलिस ने 64 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से। 2 दिवसीय सघन अभियान में 20 FIR दर्ज की गई हैं। 53 फोन और 31 सिम कार्ड, 18 ATM कार्ड, 2 कारें जब्त की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस की तरफ से सघन अभियान चलाकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। 64 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, शिकंजा कसा गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो वहीं विधायक कोष से अनुशंसा करने के नाम पर कमीशन खोरी के मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ विधायक कोष को लेकर हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बड़े स्तर पर जांच कमेटी बनाई जो पूरे मामले की जांच करेगी और उनके विधायक कोष को रोक डाला। विधानसभा अध्यक्ष सदाचार कमेटी में पूरे प्रकरण को लेकर के गए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, उसकी कोशिश हो रही है। उसके प्रमुख लोग जब ये कहने लगे कमीशन खोरी उचित है, 10-15% लेना, मैं राजकुमार जी का बयान सुन रहा था, अफसोस की बात है। और उन सवाल के बदले जो लोग पैसे लेने चालू कर जाते हैं, अब उनकी कलई खुल चुकी है। अब उनका विस्तार जितना होना था, उन्होंने जिस प्रकार का भ्रामक वातावरण बनाकर नौजवानों को गुमराह किया वो, और जिस प्रकार का वो अराजकता का वातावरण बनाकर नक्सलवाद की तर्ज पर नौजवानों को ले जाना चाहते हैं, अब नौजवान भी समझ गए हैं। और इस बार जो चुनाव होंगे, सबसे पहले लिटमस टेस्ट अभी हो जाना है पंचायत राज में और स्थानीय निकाय के चुनाव में। आपको मालूम पड़ जाएगा किस पार्टी का जन आधार क्या है। तो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर आज उदयपुर IG गौरव श्रीवास्तव और SP योगेश गोयल वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुए। मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलील सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने IG से कई सवाल पूछे। करीब 1.5 घंटे तक सुनवाई के बाद जस्टिस समीर जैन ने 42 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद के FIR पर फैसला रिजर्व रखा है। मामले में समीर जैन साहब की एकल पीठ में आज सुनवाई थी और करीब मैराथन सुनवाई चली, करीब 1.5-2 घंटे के लिए। और उस सुनवाई के अंदर IG SP वर्चुअली कोर्ट के अंदर उपस्थित हुए थे और उनका मानना था कि ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट नहीं होकर क्रिमिनल नेचर का है, तो हमने इस FIR के अंदर ये अरेस्ट किए हैं। जबकि कोर्ट की एक स्पष्ट नाराजगी थी कि प्योरली सिविल डिस्प्यूट में भट्ट एंड फैमिली रेपुटेड फिल्म डायरेक्टर है और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रेपुटेड फिल्मों में ये काम करते हैं, बनाते हैं। और इस तरह का सिविल डिस्प्यूट के अंदर जो जिस तरीके से इसको क्रिमिनलाइज करके और इनको अरेस्ट किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट का बहुत ही इसके अंदर नाराजगीपन रुख नजर आया। उधर जालोर के भीमगुड़ा ग्राम पंचायत के तहत आने वाली 9 गांव को फसल खराबा सूची से बाहर रखने के विरोध में किसानों की तरफ से आज सड़कों पर आक्रोश दिखाई दिया। काफी संख्या में
किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। चितलवाना उपखंड मुख्यालय पहुंचकर पटवारी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने यह आरोप लगाया कि पटवारी द्वारा किए गए फसल खराबा सर्वे में गंभीर गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते नौगांव के किसानों को सरकारी राहत से वंचित होना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि उनकी समस्या पर जल्द संज्ञान लिया जाए। तो भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की और इसके तहत टीम ने कार्रवाई करते हुए एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पंकज छिपा को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत डॉक्टर ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े बिल पास कराने की और अनियमितताओं को दूर कर इस योजना के बिलों को नोटिस नहीं देने के एवज में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के लिए मांगी थी। एसीबी ने कार्रवाई अहिंसा सर्किल के पास की, जहां आरोपी डॉक्टर 11 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। मिट्टू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डॉक्टर पंकज छिपा को 11 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं ये वही डॉक्टर है जिसने आयुष्मान सेवा को लेकर 11 लाख रुपए की रिश्वत ली है और 14 लाख रुपए की डिमांड थी। डॉक्टर कुलदीप है जयपुर, उसका दलाल बनकर यहाँ पर आया था और एसीबी में जो टीम है, ये जो टीम है, इसने उनको ट्रैप कर लिया है। हमारे साथ नरपत जी हैं, सीआई बात करते हैं इनसे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या मामला है? श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में। उस भीलवाड़ा के हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड होल्डर से उनका जो इलाज होता है, उस इलाज के पेटे जो बिल जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उन बिलों पर इन डॉक्टर पंकज ने बताया कि भाई कोई अनियमितताएं हैं, इस वजह से आपके बिल वगैरह पास नहीं होंगे और आपके हॉस्पिटल को डीपेनल कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर हॉस्पिटल के मैनेजर से इन्होंने संपर्क किया और उनसे 14 लाख रुपए रिश्वत मांगी कि अगर आप 14 लाख रुपए हमारे को दोगे तो हम आपके हॉस्पिटल के जो अनियमितताएं हैं उनको सेटल कर देंगे और बिल वगैरह भी पास करा देंगे। फिर इनके आपसी बातचीत से 11 लाख रुपए में सहमति बनी और आज 11 लाख रुपए हॉस्पिटल के मैनेजर द्वारा इनको देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कोटा से खबर, जहां मंदिर में हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में लाइव तस्वीर सामने आई। वारदात रविवार देर रात को हुई थी। बाइक सवार एक बदमाश ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में घुसकर दान पेटी तोड़ी, हजारों की नकदी और वहां पर लगी एलईडी टीवी चुरा लिया। प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात के बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। हाड़ौती संभाग में इन दिनों खाद की भारी कमी देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि खाद लेने के लिए भगदड़ तक मच रही है। डिमांड के मुकाबले अभी तक पर्याप्त खाद नहीं पहुंच रही है। इससे किसान नाराज भी हैं और परेशान भी। रिपोर्ट देखिए। कहीं लंबी कतार, कहीं ताले खुलने का इंतजार। खाद की किल्लत से किसान बेहाल। प्रशासन के दांव पर उठे सवाल। खाद के लिए मारामारी, अन्नदाताओं पर आफत भारी। जरा सोचकर देखिए, जिन फसलों को लेकर किसान उम्मीदें सजोता है, उसे समय पर खाद पानी नहीं मिले तो किसान का क्या होगा? उम्मीदों की उसकी फसलों का क्या होगा? इस समय रबी का मुख्य सीजन चल रहा है, लेकिन किसान खाद के लिए परेशान है। उनकी व्यथा कहती दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां तक नजर वहां तक कतार। यूं समझ लीजिए एक अनार 100 बीमार। कतार में खड़े खड़े पांव दुखने लगे तो जमीन पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी किसानों को खाद मांग रही फसलों की याद आ गई और दोबारा ऊर्जा समेट कर लाइन में खड़े हो गए। लेकिन घंटों खड़े होने के बाद भी खाद मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अन्नदाताओं की बेबसी बयान करती ये तस्वीरें बूंदी के नैनवा से आई। 33 नंबर की पर्ची है मेरे पास में। अरे अब तक कितने कटे निकाल चुके हैं, ये कहाँ से निकले? 33 नंबर का मैं यहाँ खड़ा हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ खड़े हुए। 2 घंटे नंबर लाइन की वो हुई है अभी।
मतलब 100 पर्ची काटी थे और बाकी कट्टा सका छे बच रहा छे। अरे बताओ तो आधे पब्लिक का कोई पर्चा होना आधे को कोई कहीं की सुविधा नहीं मिलेगी आपको तो कंटिन्यू नहीं मिला मतलब आधी पब्लिक का 1 मिनट संबंध पब्लिक। किसानों की आवाज में रोष है, आक्रोश है, सिस्टम से सवाल है, वो सवाल जिसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। किसानों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शीघ्र पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब न। टोंक में खाद वितरण में भारी अनियमितता के बाद बरौनी के किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर खाद के व्यवस्थित वितरण की मांग की है। किसानों ने बरौनी में 4 भुजा खाद बीज भंडार पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। यहां यूरिया का कट्टा 270 के बजाय 330 में बेचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर किसानों पर मुश्किलों की मार है, खाद के लिए हाहाकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच जालोर के आहोर से बड़ी खबर, जहां मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने हंगामा किया। पिछले 15 से 20 दिनों से किसान अपनी मूंग की तुलाई के लिए केंद्र पर डटे हुए हैं। किसानों का यह आरोप है कि व्यापारी और राजनीतिक पहुंच वाले लोग उनकी उपज को तुरंत खरीद लेते हैं, जबकि उनकी मूंग को रिजेक्ट किया जाता है। इस कारण किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या हुआ मामला? क्या मामला नहीं कि मूंग तोल रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं और व्यापारियों का माल तोल रहे हैं। उनका मनमानी चल रहे है साहब, हम लोग का कोई चलते नहीं है। अभी एक खेत में वो काला है वो तोल रहे हैं और बाकी को के मूवमेंट से दहशत की खबर में रही है। पैंथर की खबर के बाद घरों से बाहर लोग निकल आए। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों ने पैंथर के निशान कैमरे में कैद किए हैं। वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, इस पर लोग नाराज नजर आए। और पैंथर की हलचल के बाद भी वन विभाग यहां पर बेखबर बना हुआ है। टोंक की तस्वीरें हैं ये बहीर इलाके की, जहां पर पैंथर के मूवमेंट को लेकर के जैसे जानकारी मिली है, लोग घरों से बाहर आ गए, लेकिन वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो लोग इससे नाराज भी दिखाई दिए हैं। ये पैंथर के पगमार्क जो है उनकी फोटोज कुछ लोगों ने ली है और पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि पैंथर यहाँ पर इलाके में विचरण कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है। और जैसे ही जानकारी लोगों को मिली है, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मेरे छोटे भाई अलीम के पास कि यहाँ कुछ मूवमेंट है तेंदुए का, जिसमें हमारे एक बहन रहती है जिनका बड़ा सा घर है और वो खुला हुआ घर है, तो उसमें बच्चियां रहती हैं और उनकी वालिदा रहती हैं। तो उनका जब फोन आया तो हम फौरन दौड़ के नहीं, गाड़ी में बैठ के हम यहाँ आए। तो गाड़ी में बाहर से ही गाड़ी लगाई, तो वहाँ थोड़ी देर गाड़ी से देखने के बाद अंदर कुछ हलचल महसूस हुई और एक कुत्ता था जो बिल्कुल दुबका हुआ था, डरा हुआ था। उसके बाद अंदर जब इन्होंने गाड़ी की लाइटें डाली और एक बार दोबारा बहन से बात की, तो वहां से ऐसा मूवमेंट मुझे लगा कि यहाँ से कुछ बड़ी सी चीज भागी है। वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उससे अगर मैच करते हैं या कहीं किसी तरीके से मिलान करते हैं तो वो आवाज वही बता रही है। और बच्ची ने देखा है लेकिन बहुत डरी हुई है, इसलिए बोल नहीं पा रही। कुछ इस टाइप का मूवमेंट है बहुत दिन से, पेंथर टाइप का, क्योंकि 3-4-5 दिन से था कि बहीर में पेंथर देखा गया। तो हम जैसे ही आए तो यहाँ कलीम भाई वगैरह थे जिनको कुछ उस टाइप की शेडो भी दिखी। और फिर सबसे पहले हम 2-3 लोग मोहल्ले के और हम सबसे मकान में घुसे और आके सारी चीजों को यहाँ देखा। अब जिस हिसाब से बच्चियों ने बताया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको मैंने 1-2 लोगों को सुनाया भी, तो उसमें जो साउंड की वेव से रिदम है, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि उठा के कह दिया, तो उसमें ये लग रहा है कि वो पेंथर की वॉइस है। तो बात भी मातृत्व है। $161 लीटर का जीवनदान, नौनिहालों की रक्षा कर रही भीलवाड़ा की रक्षा जैन। नवजात के लिए मदर मिल्क किसी संजीवनी से कम नहीं, और इसी संजीवनी को सहेजा है भीलवाड़ा की बेटी रक्षा जैन ने, जिन्होंने मदर मिल्क का दान कर हजारों नवजातों के लिए पोषण और जीवन की उम्मीद जगाई है। रक्षा जैन की ये यात्रा निराशा से प्रेरणा की ओर जाती है। अपनी पहली डिलीवरी के समय वो खुद मदर मिल्क की कमी से जूझ रही थी। तब उन्होंने मदर मिल्क बैंक से दूध लिया था। इस अनुभव ने उन्हें संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया।
रक्षा जैन ने पहली डिलीवरी में 54 लीटर मदर मिल्क का दान किया। दूसरी डिलीवरी के बाद दोबारा मदर मिल्क का दान शुरू किया। रक्षा जैन अब तक कुल 161 लीटर मदर मिल्क का दान कर चुकी है। ये 161 लीटर दूध हजारों नवजात शिशुओं के लिए जीवन रेखा बना है। मेरा मिल्क डोनेशन शुरू हुआ था और फर्स्ट डिलीवरी के दौरान 54 लीटर मदर मिल्क डोनेट किया था और उसके बाद सेकंड डिलीवरी मेरी हुई 12 फरवरी 2023 को और उसी दौरान मेरा फिर से मिल्क डोनेशन वाली जो प्रोसेस है वो शुरू हुई और मैंने टोटल 161 लीटर जो करीब 7 से 7.5 हजार बच्चों की उधर पूर्ति करता है। रक्षा जैन अपने बच्चों को खुद से बांधकर मिल्क बैंक जाती थी और इस अमूल्य दान में उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा। उनकी मां शारदा देवी गर्व से कहती है कि उनकी बेटी की वजह से कई बच्चों को मदर मिल्क मिल सका है। मेरी बेटी दूध डोनेट करने जाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैंने इसको सपोर्ट किया और मैंने इसको बोला कि जा तू सपोर्ट कर और मैं बच्चे को संभाल लूंगी। भीलवाड़ा की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि एक महिला का छोटा सा संकल्प कैसे हजारों जिंदगियों को बड़ी रोशनी दे सकता है। रक्षा जैन की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि अगर हर कोई अपने मातृत्व या पितृत्व को समाज सेवा से जोड़े तो हमारे समाज में कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा और हर नवजात को जीवन का अधिकार मिल सकेगा। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान। 200 किलो डोडा चूरा, 8 किलो चरस, 270 ग्राम एमडी, 3 किलो स्मैक के साथ अन्य मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। तो इंडिगो क्राइसिस के बावजूद जयपुर एयरपोर्ट से जारी आंकड़े देखकर लगता है कि इस साल जयपुर एयरपोर्ट पर फुटफॉल जबरदस्त रहा। आंकड़ों की माने तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राजस्थान का सबसे व्यस्ततम ट्रेवल हब बन चुका है। नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2025 तक के आंकड़ों की तुलना करें तो इस साल लाखों की तादाद में पर्यटन सीजन में एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही हुई। 2022 से 2025 तक यात्री संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। दिनों में लगातार चल रही इंडिगो क्राइसिस के बावजूद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैलानियों का बड़ा हब बनता नजर आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल देसी और विदेशी सैलानियों की संख्या 5,90,000 के करीब पहुंच चुकी है, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले खासतौर पर 2022 के मुकाबले लगभग 2 लाख ज्यादा है। सर्दियों के मौसम में राजस्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं और इस बार जयपुर एयरपोर्ट उसका एक सबसे बड़ा जरिया बना है, जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी भी लगातार पहुंच रहे हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। इलाके में जल संसाधन विभाग की करोड़ों की नई बिल्डिंग के उद्घाटन की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में पूजा पाठ कर उनका उद्घाटन की तैयारी की जा रही थी। इतना ही नहीं, किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया था। सूचना बाहर आने के बाद अधिकारी बैकफुट पर आए, कहा कि ये मलमास के कारण शुद्धिकरण के लिए केवल गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई, उद्घाटन नहीं। लेकिन आनंद फानंद में हुए इस कार्यक्रम के बाद अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि सभी को बुला करके और सह सम्मान इसका पूरा भवन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा मलमास के महीने में, तो हम इसको लोकार्पण कराएंगे। 12.43 लाख करोड़ और इसके लगभग 11.50 में कंप्लीट हो गया। इसमें 44 कमरा है और G+3.75 इसकी बिल्डिंग का ढांचा है। ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे केवल अपने मीटिंग हॉल है, बाकी फर्स्ट फ्लोर पे पूरा चीफ ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पे WR सर्किल है और थर्ड फ्लोर पे ये RPS सर्किल है। पद्मश्री भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा भजन संध्या में शिरकत करने के लिए बीकानेर पहुंचे और मीडिया से मुलाकात की। उन्होंने भजनों की उम्र और गुणवत्ता पर अपने विचार साझा किए। बताया कि भजनों को जीवित रखने के लिए वे मिशन 500 शुरू कर रहे हैं, जिसमें 500 नए भजन गायक तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आग्रह पर वंदे मातरम गीत का नया संस्करण भी जल्द तैयार करने की बात कही है।
जलोटागल मोहता धर्मार्थ ट्रस्ट की भजन संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। ये वृंदा और सिद्धार्थ के हाथ मुझे मोहता परिवार में देखिए अच्छे भी आ रहे हैं और अच्छे नहीं भी आ रहे हैं। जो अच्छे आ रहे हैं उसका जो उसकी जीवन आयु है वो बहुत लंबी है, लोग उसको बार बार सुनेंगे, बहुत साल तक सुनेंगे। जैसे एक भजन आया अच्युतम केशवम, तो लोग गाते रहेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, लोग गाते रहेंगे। ऐसी लागी लगन गाते रहेंगे। लेकिन जो भजन इस तरह के हैं कि मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे, तो इसमें तो